आंगनवाड़ी किराए के भवन में चल रही है, यानी कि जबलपुर में लगभग आधे से ज्यादा आंगनवाड़ियों के पास खुद का भवन नहीं है। दाल और चावल यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन अगर मैं बहुत क्वालिटी की बात करूं तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा कि क्वालिटी है। सुधार तो करना चाहिए खाने में। दलपतपुर की आंगनवाड़ी केंद्र की जब हमने स्थिति देखी तो बहुत ही दयनीय नजर आई। 1.5 दर्जन से ज्यादा बच्चों की जान इसी खंडहर वाले भवन में हमेशा बनी रहती है। गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है, गर्मी लगती है, रूटीन गर्म हो जाते हैं तो बच्चों को फिर बाहर बिठाना पड़ता है। रंग बिरंगे गुब्बारे लड़ना मत करना प्यार। ना तो भवन है ना ही कोई ऐसी व्यवस्था, लिहाजा अब बच्चों को इस तरह पढ़ना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र मतलब जर्जर हो गया है, पानी टपक रहा है नीचे। यहाँ पे पता नहीं अब कब नया आंगनवाड़ी भवन का निर्माण होगा। यहाँ पर ना तो बच्चों के लिए शौचालय है और ना ही बच्चों को जो मध्याह्न भोजन बनता है उसके लिए किचन बनाया गया है। पानी भी झरता है ऊपर से और नीचे भी गड्ढे हो गए हैं और फिर चूहा भी खुद चुका है। जबलपुर जिले के आंगनवाड़ियों की वास्तविकता जानने के लिए हमने शुरुआत की जबलपुर के चौकीताल इलाके से। इस गांव में एक आंगनवाड़ी में जब हम पहुंचे तो यहाँ पर कुछ बच्चे हमें देखने को मिले, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं वो उसके मुताबिक ये आंगनवाड़ी किराए के भवन में चल रही है, यानी कि जबलपुर में लगभग आधे से ज़्यादा आंगनवाड़ियों के पास खुद का भवन नहीं है। अब ऐसे में किराए के भवन में जब चलती हैं तो इस तरह का एक कमरा आंगनवाड़ियों के लिए संचालित करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र ये 114 है, चौकीताल है, और इसमें ये तमाम जो अधिकारी हैं उनका यहाँ पे नंबर वगैरह लिखा रहता है, आशा कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का है। लेकिन अंदर की क्या स्थिति है वो मैं आप दिखा देता हूँ। ये एकमात्र रूम है जो बतौर आंगनवाड़ी संचालित करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। कुछ बच्चे मुझे यहाँ पर पढ़ते हुए नज़र आए। आप बोर्ड, एक आंगनवाड़ी में क्या क्या बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए इसका प्रॉपर एक गाइडलाइन है, लेकिन चूंकि किराए के भवन में संचालित हो रहा है तो निश्चित तौर पर एक कमरे में क्या क्या उपलब्ध हो सकता है इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। और क्या स्थिति है यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुझे, कितने बच्चे आते हैं मैम यहाँ पर अभी पढ़ने? 15 बच्चे। 15 बच्चे आते हैं, रोजाना आ जाते हैं? हाँ। कैसी स्थिति है? ये भवन कैसा है? भवन तो ठीक है पर अच्छा है भवन औरों के उससे, पर मतलब खुद का होना चाहिए आंगनबाड़ी भवन। खुद का होना चाहिए। ये किराए का भवन है? हाँ। खुद का भवन हो जाएगा तो क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को हो जाएंगी? जो अभी परेशानियां होती, क्या क्या परेशानियां होती हैं? परेशानी जैसे अब किराया समय पे नहीं आता, कभी तो मकान मालिक टूटता है ना, और जैसे इसमें तो सारी सुविधाएं हैं तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन कई भवनों में कई भवनों में नहीं होती हैं सही में। इसमें पानी भी है, शौचालय भी है ना, बाथरूम भी है, बाकी है अच्छा, पर खुद का होना चाहिए। खुद का होना चाहिए। तो देखिए ये खुद का भवन होना चाहिए, ये बड़ी एक चुनौती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकती हैं जो सुविधाओं के नाम पर क्या है ना। खाना आ गया दीदी? यार क्या क्या आया खाना बताइए जरा, बताइए जरा कहाँ? क्योंकि जो आंगनवाड़ी हैं उनमें बच्चों को खाना भी उपलब्ध किया जाता है, यानी कि जो बच्चे आते हैं उनके लिए कैसा खाना आता है हम वो भी यहाँ पर देख लेंगे। ये देखिए, ये दाल और चावल, बैठे ना दीदी? ये दाल और चावल रोज आता है ये? नहीं। कैसा कैसा आता है? देखो, सोमवार को आता है दाल चावल सब्जी, मंगलवार को खीर पूड़ी और सब्जी, और खीर पूड़ी सब्जी और नाश्ता। मतलब अलग अलग दिन अलग 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 आता है। आज कौन काय का दिन था? आज बुधवार। तो आज क्या आना चाहिए? आज दाल चावल। आज दाल चावल आया है। तो ये देख सकते हैं आप, दाल और चावल यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन अगर मैं बहुत क्वालिटी की बात करूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा कि क्वालिटी है। हाँ, लेकिन आप देख सकते हैं ये चावल की स्थिति क्या है। मोटा चावल है जो अमूमन इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के खाना बनाने के उपयोग में। और चम्मच है क्या एक आपके पास? दिखाइए। हाँ, ये दीजिए। और ये देखिए, ये दाल है। दाल की क्या स्थिति है मैं भी ये देख सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप। हाँ, ये दाल और आलू भी मिला दिया इसमें? अच्छा, ये देखिए। हाँ, ये दाल चावल की बात है, लेकिन इसमें हमको आलू भी देखने को मिले हैं, चने भी देखने को मिले हैं। तो ये मतलब दाल और सब्ज़ी दोनों की स्थिति में है। लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो
क्या कहेंगे, आपकी नज़र में ठीक है क्वालिटी? नहीं, सुधार तो करना चाहिए खाने में। सुधार करना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्थिति देख रहा हूँ ये मतलब ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं हाँ कहूँगा बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वैसा मतलब खा लेते हैं बच्चे। लेकिन सुधार होना चाहिए। हाँ, सुधार तो होना चाहिए। रोजाना जो खाना था वो ठीक आता है क्या? ठीक आता है। ठीक आता है। ये देखिए, ये चावल की स्थिति है। चावल भी आप बहुत मोटा चावल यहाँ पर देखेंगे। नाश्ते में क्या आता है? नाश्ते में आप दलिया है। आज दलिया है। ये देखिए, ये दलिया की स्थिति है, बहुत ही मोटा दलिया है ये। इसकी क्वालिटी भी ठीक तो नहीं है? नहीं नहीं, नाश्ता तो ज़्यादा अच्छा नहीं आता है नाश्ता। ज़्यादा अच्छा नहीं होता। देखिए नाश्ते की स्थिति ये है। आता है एक दिन खीर, एक दिन मीठा दलिया, एक दिन खिचड़ी ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं, ये नाश्ता आया है। अच्छा, एक पोषण आहार की बात होती है कि हर आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पोषण आहार आता है। पोषण आहार की क्या स्थिति है वर्तमान में? पोषण आहार तो ठीक है। कहाँ है? THR अभी 1 महीने से नहीं आया है। पिछले मंथ चला है हम लोग का, फिर नहीं आया। ऐसा ही कि SIR चल रहा है, सभी लोग BLO हैं तो उसमें लगे हैं, अभी नहीं आया है। SIR की वजह से 2 महीने से पोषण आहार आया ही नहीं। 1 महीने से नहीं आया सर। हाँ, और ये सेकंड चालू हो गया मतलब समझो। दूसरा महीना शुरू हाँ, हो दूसरा शुरू हो गया। क्या क्या आता है में पोषण? 2 हफ्ते हो गए। पोषण आहार में हलवा आता है, खिचड़ी आती है। तो नहीं आया वो। नहीं, तो ये वर्तमान स्थिति है। इस तरह का हमने खाना देखा, बच्चों की स्थिति देखी, जो कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहना चाहिए कि हम और भी आंगनवाड़ियों की स्थिति देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में क्या हालातों में प्रदेश के बिल्कुल बेसिक शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है। चौकीताल के बाद हम पहुंचे हैं दलपतपुर में, और दलपतपुर की आंगनवाड़ी केंद्र की जब हमने स्थिति देखी तो बहुत ही दयनीय नजर आई। इस वक्त मैं उसी केंद्र के में मौजूद हूं, और सबसे पहले तो आप इस केंद्र की स्थिति देखिए कि ये एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी उप केंद्र एक दलपतपुर है। ये अब ये मेन केंद्र बन चुका है और ये सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। लेकिन इस सामुदायिक भवन की स्थिति को आप बड़ा गौर से देखिए कि कितनी जर्जर हालत में ये पूरा भवन पहुंच चुका है, और कह सकते हैं कि तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा बच्चों की जान इसी खंडहर वाले भवन में हमेशा बनी रहती है। और ये देख सकते हैं बाहर से पूरा एक ये रूम है, एक हॉल है। बाहर की स्थिति तो आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जर्जर है, क्योंकि बहुत पुरानी ये बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत पुराना भवन बना है। मैं ये बिल्डिंग तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन स्थिति की बाकी स्थिति देख सकते हैं कि पूरा भवन जर्जर है। यहाँ तक कि ये पिलर्स की जो पिलर्स की रॉड है, जो लोहे की रॉड है, वो तक बाहर यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है। यानी कि कमजोरी कितनी ज़्यादा है इस भवन में। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये पूरा जो इसका लोहा है, यानी कि इस पिलर का लोहा है, वो तक इस तरीके से जंग लगकर सड़ चुका है। और ये स्थिति आप इस भवन की पूरी तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये चारों तरफ से उसी तरह से पन्नी से ढका हुआ है। बारिश में किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पन्नी यहाँ पर लगाई गई है ताकि बारिश अंदर ना आए। ऊपर टीन लगा हुआ है। पूरी तरीके से ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। किसी भी दिन इस बिल्डिंग में बड़ा हादसा हो सकता है। अंदर की मैं आपको यहाँ पर स्थिति दिखाऊंगा, हमारे कैमरा पर्सन आए, अंदर के हालातों को दिखाएंगे हम, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत छोटा कमरा है। सामुदायिक भवन, ये एक स्कूल का, मतलब ये गांव का, दलपतपुर का ये सामुदायिक भवन है, जिसपे ये आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। यानी कि ये भी खुद के भवन में नहीं चल रहा है, ये सामुदायिक भवन है जिसका इस्तेमाल आंगनवाड़ी संचालित करने के लिए किया जा रहा है। अंदर की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये टीन से लगा हुआ है। बारिश में तो पानी अंदर आने की समस्या, और गर्मी में यही टीन इतना ज़्यादा गर्म होता होगा कि यहाँ बैठना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। ये बिल्कुल यथार्थ है। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर भी मौजूद हमको देखने को मिली। बाकायदा यहाँ पर आंगनवाड़ी चल भी रही है, बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आंगनवाड़ी सहायिका उन्हें पढ़ा रही है। लेकिन स्थिति तो हमने अपनी आंखों से देखी दीदी। क्या आपको लगता है कितनी ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पर? परेशानी तो होती है सर। मैं तो यही चाहती हूँ कि निजी केंद्र बन जाए तो अच्छा रहेगा जी। यहाँ पर कब से चल रहा है ये? ये 18 वर्ष से। 18 साल से यही चल रहा है? जी हाँ। कुछ सुधार कार्य इस भवन में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सुधार का। कभी आपने प्रयास किया हो यहाँ पर? हाँ, प्रयास तो मैंने की हूँ। नगर पंचायत में भी जब था तब भी मैंने पार्षद को मतलब लिखित में भी दी थी, और अभी फिलहाल विधायक जी भी बीच में आए तो उनसे भी मैंने बोली थी मरम्मत के लिए, लेकिन नहीं कुछ नहीं हुआ। कितनी परेशानी होती है हर मौसम में यहाँ पे? ज़्यादा तो गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है। गर्मी लगती है क्योंकि टीन गर्म हो जाते हैं, तो बच्चों को फिर बाहर बिठाना पड़ता है। लेकिन बाहर बिठाने फिलहाल ये होता है कि गर्म गर्म हवा लगती है बच्चों को।
जी, यानी कुल मिला के काम चल रहा है। खुद का अगर केंद्र बन जाएगा तो कितनी सुविधा? बहुत सुविधा रहेगी सर, उसमें पंखा लाइट हर चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी उसमें। तो यहाँ तो लाइट भी नहीं है, नहीं, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। मतलब गर्मी में पंखा नहीं चला सकते, ठंड में? नहीं, कुछ भी नहीं चला सकते, क्योंकि मैं अपनी जेब से तो मीटर लगवा नहीं सकती हूँ ना। जी। तो ये आंगनवाड़ी केंद्र की ये स्थिति है कि सामुदायिक भवन है लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं है। यानी कि अगर दिन में ये जो चल रहा है इसमें रात को मतलब दिन में यहाँ पर अंधेरा रहता है, अंदर की तरफ पंखा नहीं चल सकता क्योंकि बिजली ही नहीं है। बच्चे यहाँ पर बाकायदा मुझे को पढ़ने को मिले। बेटा क्या नाम है आपका? धैर्यांशी। हरियांशी, क्या पढ़ रहे हो? गीत। गीत पढ़ रहे हो? कौन सा गीत पढ़ रहे हो? इंग्लिश। तो सुना दो जरा एक बार। सर नहीं बनता। किससे बनता है? अच्छा बताओ। अभी क्या पढ़ रहे थे? अच्छा अभी जो पढ़ रहे थे वही पढ़ो। पढ़ाई पंडल मामा चले दूर, पहन के रंगा बिरंगा सूट, अकर अकर के चलते हैं, हेलो सबसे करते हैं। एक और सुनाओ। रंग बिरंगे गुब्बारे, 5 रुपए के ले लो चार, लालना मत करना प्यार। और कोई? हम सुना दे। सुनाओ। माँ मुझे बंदूक दिला दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा इन छोटे छोटे हाथों से, दुश्मन को मार के रहूंगा। बहुत बढ़िया। कब तो रोज आते हो आंगनवाड़ी? क्या मिलता है खाने? दाल चावल, सब्जी, रोटी, दलिया। आज खाया? खा लिया? तो देख सकते हैं बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं। और यहाँ पर इसी तरह ये आंगनवाड़ी, क्योंकि आंगनवाड़ी खोलने का मकसद ही यही था कि बच्चों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेसिक शिक्षा, यानी कि जो नर्सरी हम शहरी की क्षेत्रों में कहते हैं, उस नर्सरी की ट्रेनिंग आपको बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में देखने को मिल जाए। खाना किस तरह का दीदी, हम वो भी देखना चाहेंगे क्योंकि आपके ये पोषण आहार की बड़ी एक यहाँ पर चुनौती रहती है। पोषण आहार कब से नहीं आया दीदी आप लोगों का, और कब तक नहीं आ पाएगा? नहीं, अभी 2 माह तक नहीं आएगा, फिर आने लगेगा। अभी मैम ने बोली 2 महीने तक THR नहीं आएगा। जी। अच्छा ये बताइए, खाने की क्वालिटी से आप कितनी खुश हैं? नहीं, खाना तो अच्छा आता है क्योंकि समूह चेंज हो गया है, तो खाना अच्छा आता है। मंगलवार का भी खीर पूड़ी जो भी है वो भी अच्छी आती है। देखिए, लेकिन हमने जो पुरानी आंगनवाड़ी केंद्र में देखा था वो भी हमें यहीं पे देखने को मिला। इस तरफ थोड़ा सा लाइट में आए, हम देखते हैं कि ये देख सकते हैं, ये दाल और चावल का ये है, ये दाल यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं कहूँगा मैं, है ना, लेकिन क्योंकि बच्चों के पोषण का मामला है। पोषण आहार कब से नहीं आया आप लोगों को? पोषण वो तो हमारा दिसंबर तक था, जो बचत में था, अभी जनवरी में नहीं आया है। जनवरी में नहीं आया। तो देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस आंगनवाड़ी केंद्र में हमको किराए के भवन में नहीं मिली, सामुदायिक भवन में संचालित मिली। सामुदायिक भवन में पिछले 18 सालों से आंगनवाड़ी चल रही है, इसी परिस्थिति में चल रही है, इसी जर्जर भवन में संचालित हो रही है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आंगनवाड़ियों की वास्तविक स्थिति जांचते हुए हम पहुंच गए हैं लमेटा घाट। लमेटा घाट की आंगनवाड़ी केंद्र हमें सरकारी भवन की मिली, यानी कि ये एकमात्र हमें ऐसी आंगनवाड़ी मिली है जिसका खुद का भवन है। अब खुद का भवन कैसा होता है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही सुंदर तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है, हालांकि बहुत मेंटेन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 है, ग्राम लमेटा घाट है। और कैसा ये परिसर होना चाहिए आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एक ये इसका जो आंगनवाड़ी भवन है, ये सरकारी भवन है। इसका निर्माण 2019 में किया गया था, कोविड के बाद इसे संचालित करना शुरू किया गया। उसके पहले यहाँ पर भी किराए के भवन में या सामुदायिक भवन में ये चलती होगी, लेकिन वर्तमान में और किस तरीके से सजाया गया है, आप अंदर आप देखेंगे तो प्रॉपर ये एक छोटा सा रूम यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर पूरी ये नाश्ते की दिन लिखा हुआ है, दिन के हिसाब से कैसा नाश्ता मिलना चाहिए, पोषण आहार की पूरी जानकारी लिखी हुई है, का खागा ABCD इस तरह के चित्र लिखे हुए हैं। कॉपी यहाँ पर हमें कुर्सियाँ देखने को मिली। एक रूम उसके बाद हमें ये यहाँ पर देखने को मिला जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो सहायिकाएँ हैं, उनके लिए प्रॉपर बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये बच्चे यहाँ पर हैं। दीवारों को भी आप पूरी तरीके से देखेंगे कि अच्छे तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, कार्टून्स उसमें लिखे गए हैं, कुछ पोषण से संबंधित कविताएं लिखी गई हैं, विश्व स्तनपान जैसी जानकारी यहाँ पर लिखी गई। इसके साथ साथ मुझे एक रूम और यहाँ पर देखने को मिला जो किचन का काम करता है, यानी कि यहाँ पर जो भी पोषण आहार आता है उसके लिए कैसा ये व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिला।
एक रूम और हमें यहाँ पर देखने को मिला है जो THR का रूम होता है, जहाँ पर बच्चे या तो खेल सकते हैं या कुछ भी सामान जो सामग्री है, जो पोषण आहार की सामग्री है, वो एक प्रकार का स्टोर रूम ये से बना है। तो ये बच्चे यहाँ पर देखिए खेल रहे हैं। तो एक प्रॉपर कैसा एक आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए वो मुझे यहाँ पर देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की सुविधाएं होती हैं तो ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जी बहुत बढ़िया है। कब से मिला ये रूम आप लोगों को? क्या ये रूम कब से मिला यहाँ पे? यहाँ पे 2020 से 2020 से। जी तो यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों कोई दिक्कत नहीं। जो भी दिक्कत होती नगर पंचायत में बोल देते हैं, सब सॉल्व हो को? यहाँ जाती पर है। पानी बिजली सब बढ़िया टाइम यहाँ पे मिलते हैं। जी। तो ये देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर जो आंगनवाड़ी केंद्र जैसा होना चाहिए वो यहाँ पर मुझे देखने को मिला, क्योंकि इसके पहले जितने भी हमने आंगनवाड़ी केंद्र देखे, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। एक छोटा सा रूम है जिसमें बच्चे पढ़ के बैठ रहे हैं। जो भवन है वो पूरी तरीके से जर्जर हो गए हैं। लेकिन एक सरकारी भवन जब बनता है तो वो कुछ इस तरह का बनता है। तो ऐसे में ऐसे ही सरकारी भवनों को ज़रूरत है आंगनवाड़ी केंद्रों को। आंगनवाड़ी केंद्र की संख्या और ग्रामीण स्तर तक या यूं कहें कि समुदाय के स्तर तक एक कटिंग एज के रूप में है तो वो आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाएं हैं। और एक आंगनवाड़ी केंद्र के बनने में तकरीबन आज की स्थिति में 11,22,000 का एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आता है और पीएम जनमन में तो वो 12 लाख के आसपास की राशि है। तो उस हिसाब से चूँकि इसकी सैंक्शन भारत सरकार के सहयोग से राज्य शासन के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में हर जिले को ये दिया जाता है। तो फेज़ बाय फेज़ ही इसको पूरा करते हैं, एक साथ पूरा नहीं कर सकते। और उसको दृष्टिकोण करते हुए आज की स्थिति में भी हमारे पास तकरीबन 45% तो अपनी बिल्डिंग है। 976 बिल्डिंग बनी है 2493 की इसमें, और हर साल कुछ न कुछ नवीन स्वीकृति हमें प्राप्त होती है जो हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से हम तैयार करवाते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में सैकड़ों आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां पर ना तो भवन है ना ही कोई ऐसी व्यवस्था, लिहाजा अब बच्चों को इस तरह पढ़ना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर का परिसर है। उप स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ है जो विकासखंड अमरपुर के अंतर्गत आता है, जहां पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यह अस्पताल के बाहर बैठे हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि यहाँ का जो आंगनवाड़ी का भवन है वो जर्जर हो चुका था। 2 साल से करीब इसी तरह से यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। यहाँ की ANM उनसे हम बात करेंगे। मैडम, अस्पताल परिसर में यहाँ पर आंगनवाड़ी का संचालन है? जी सर, ये पिछले 2 साल से मतलब यहाँ लगा रहे हैं बच्चे। इनका आंगनवाड़ी केंद्र मतलब जर्जर हो गया है, पानी टपक रहा है नीचे और टूट के जो लेंटर है ना नीचे गिरता है। तो उस वजह से खतरे ना हो बच्चों को, ऐसे करके यहाँ अस्पताल में उनको जगह दे दिए हैं पढ़ने के उससे, क्योंकि महिला बाल विकास और अस्पताल मतलब बच्चे हम दोनों बच्चों का ही केयर करते हैं, इसलिए। सही है, ठीक। यहाँ की आंगनवाड़ी जो है कार्यकर्ता है उनसे हम बात मैं यहीं के प्रॉपर यहीं रामगढ़ की हूँ। और मतलब ये 2 साल से बहुत ज़्यादा जर्जर की स्थिति में है। बहुत साल हर साल मैं ये केंद्र भवन का जानकारी देती हूँ, हर सत्र में देती हूँ। और यहाँ का नक्शा खसरा भी जमा हो गया है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं अब कब नया आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा। मेरे मतलब बच्चों के लिए बहुत परेशानी है और मेरे लिए खुद का परेशानी है कि मैं यहाँ बेहतर मतलब इनके ANM के साथ में यहाँ सामंजस्य बना के यहीं पे लगा लेती हूँ। बरसात में किस तरह से दिक्कतें होती है? बरसात में बहुत दिक्कत होती है सर। बरसात में का यहाँ पे तो अभी वो टैंक निकाल दिए, इसलिए नहीं तो ये 12 महीना मतलब अस्पताल में संचालन कर रही है आंगनवाड़ी का? जी, अस्पताल में आरोग्य केंद्र भी है हमारा केंद्र। तो यहीं पे अस्पताल में मैं उप स्वास्थ्य केंद्र में संचालित करती हूँ आंगनबाड़ी भवन को, बच्चों को यहीं पे। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यहाँ का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वह अस्पताल में संचालित हो रहा है। इस वक्त हम बालाघाट जिले के कान्हा टोला की आंगनवाड़ी में मौजूद है, जो भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस भवन का निर्माण 2015 में किया गया था और महज 10 साल में ही भवन की हालत इस तरह से हो गई है कि बरसात के दिनों में
यहाँ पर छत टपकने लगती है। आलम यह होता है कि यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है और जो परिजन है वो अपने बच्चों को यहाँ भेजने से डरते हैं। जो तस्वीर कान्हा टोला में सामने आई थी, वही तस्वीर 40 बोड़ी की आंगनवाड़ी केंद्र सामने आई है। यह भवन भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आलम यह है कि बारिश में यह छत टपकती है जो बच्चों के बैठने लायक नहीं होती, लेकिन मजबूरन यहाँ पर बच्चों को बिठालना पड़ता है क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर ना तो बच्चों के लिए शौचालय है और ना ही बच्चों को जो मध्याह्न भोजन बनता है उसके लिए किचन बनाया गया है। ऐसे में जो है खुले में ही खाना बनता है और बरसात में जो है बच्चे को खाना नहीं मिल पाता है, किसी के घर में बना करके लाना पड़ता है। तो काफ़ी बड़ी यह समस्या यहाँ पर देखी जा रही है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। इससे साफ तौर पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दूरस्थ क्षेत्र की आंगनवाड़ियों के किस तरह के हाल होंगे। साथ ही साथ 40 बोड़ी पंचायत से एक बड़ी चीज़ सामने निकल के आई कि यहाँ पर जो समूह काम करता है, उन्हें शासन द्वारा राशन ना दे करके दूसरे समूह को दिया जाता है। फिर ये समूह दूसरे गाँव में जा कर के राशन लाता है और फिर यहाँ पर बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाया जाता है, जिसके चलते बच्चों को जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। कभी-कभी ये हालत हो जाती है कि खाना जब खत्म हो जाता है तो यहाँ के गाँव वाले आपस में इकट्ठा करके बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति आज के समय में आंगनवाड़ी केंद्र की है। और जिस तरह से भवन जर्जर है, परिजन भी अब बच्चों को आंगनवाड़ी भेजने से डरने लगे हैं। पानी भी झरता है ऊपर से और नीचे भी गड्ढे हो गए हैं और फिर चूहा भी खुद चुका है। कैसे करते हैं बरसात में? अब बरसात में भी यहीं बैठालते हैं सर। और फिर बाकी समय में जैसे जर्जर होती थी, छत पे कहीं गिरने का भी डर रहता हाँ सर, गिरने का डर है लेकिन कहाँ बैठालेंगे सर, यहीं पर बैठाल रहे हैं। है? और क्या-क्या समस्या है? यहाँ पर तो समस्या बहुत कुछ है सर। हमारे लिए खाना बनाने के लिए किचन भी नहीं है सर। ऊपर से जो यहाँ पर बच्चों की खाद्यान्न आती है वो दूसरे गांव के समूह वालों के पास जाती है। वो समूह वाले जितना देते हैं, यहाँ जो समूह में खड़े हुए हैं उनके नाम पे, वो उतना ही ला के यहाँ पर देते हैं सर। जब भी कभी भी थोड़ा कमी हो जाए तो वो अपने घर से देते हैं। डर लगता है जी। अभी तो सूखे टाइम में भी अगर सैलाब गिर जाएगा तो फिर कहाँ रहेंगे, फिर बच्चे तो ऐसे दब के मर जाएंगे। बरसात में भी पानी वानी गिरता है तो बच्चे को लाने में भी डर लगता है। फिर कैसे करते हैं? आप लोग ने कभी बोले नहीं, शिकायत नहीं करे मैडम जी? करे जी करे, मैडम को बताए, कोई अधिकारी आते हैं उनको बताए, कोई ध्यान ही नहीं देता। डर लगता है बच्चों को? हाँ, तो बच्चों को पौष्टिक आहार बराबर मिलता है यहाँ पर जो खाना मेनू चार्ट में? नहीं मिलता जी, नहीं मिलता। क्या-क्या मिलना चाहिए जो नहीं मिलता? सब तो आता है, पैसे तो सब घपला कर देते हैं। तो दूध बच्चों को क्या खिलाते थे? नाश्ते में तो कुछ मिलता ही नहीं, दाल रोटी मिलती है बस हो गया।